हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू रीनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मतलब आप किडनी का चैप्टर, किडनी की एनाटॉमी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो उसके बाद किडनी के अंदर होने वाली जितनी भी डिजीज़ हैं, ठीक है, उन डिजीज़ को पता लगाने के लिए, ठीक है, कि किसी पेशेंट को क्या स्पेसिफिक बीमारी हुई है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक टेस्ट करवाने होते हैं। ठीक है, तो हम आज ओवरव्यू पढ़ेंगे, या फिर आप कह लीजिए उन सारे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टेस्ट रहता है वो है आपका यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या चेक किया जाता है कि नॉर्मल जो वैल्यू है स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूरिन की, वो कितनी रहती है। वो है आपकी 1.010 से लेके आपकी 1.030 तक रहती है। और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने का जो आपका तरीका है वो क्या रहता है, मल्टीपल डिप स्टिक टेस्ट, या फिर यूरिनोमीटर की हेल्प से आप इसको मेज़र कर सकते हो, या फिर रिफ्रैक्ट्रोमीटर की हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट हैं, देखिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज रहती है कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर। कंसनट्रेटेड यूरिन आप किसको बोलोगे, जिसके अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो। ठीक है, जैसे कि देखिए विद लेस फ्लूइड इनटेक और डिहाइड्रेशन के पेशेंट के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज रहेगी डायलेटेड यूरिन के पेशेंट के अंदर। ये आपको पोलीयूरिया के केस में, डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में आपको देखने को मिल सकता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी डिक्रीज रहेगी। नेक्स्ट है यूरिन लाइसिस। ये देखिए क्या है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, पेशेंट का जो यूरिन सैंपल है वो आपने कब कलेक्ट करना होता है, कैच द अर्ली मॉर्निंग वॉइडिंग सैंपल। इसके अंदर आपने अर्ली मॉर्निंग जो पेशेंट यूरिन पास आउट करता है वो सैंपल आपने कलेक्ट करना है। इन केस ऑफ फीमेल पेशेंट विद मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अगर आपने फीमेल पेशेंट का सैंपल लेना है मेंस्ट्रुएशन का, तब आप ये मेंशन कर दीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, जो भी सैंपल रहे आपका फीमेल पेशेंट है और मेंस्ट्रुएशन है तो उसको इंडिकेट कर दीजिएगा ऐसे कि फीमेल पेशेंट विद मेंस्ट्रुएशन टाइम का हमने ये सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है, ताकि क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी यूरिन के अंदर चेंजेस हों हम उनको अलग से काउंट करें, और जो डिजीज़ कंडीशन वाली चीज़ें हैं हम उनको अलग से काउंट करें। ठीक है, तो देखिए जो यूरिन एनालिसिस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं हमारी। सबसे फर्स्ट इसके अंदर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम यूरिन का कलर चेक करते हैं कि कलर कैसा है। यूरिन का नॉर्मल कलर आपका स्ट्रो कलर आना चाहिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी 1.005 से लेके 1.030 तक रहनी चाहिए। यूरिन की जो पीएच है नॉर्मली वो 4.6 से लेके आपकी 8 तक वेरी हो सकती है, यानी यूरिन एसिडिक से लेके बेसिक कंटेंट तक का हो सकता है। फिर उसके बाद यूरिन के अंदर हम सोडियम का लेवल चेक करते हैं। सोडियम का जो नॉर्मली लेवल रहता है आपका 24 आवर का, आपको ये बताया गया है 40 to 220 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर आपको ये देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपकी सारी बताई गई हैं। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू का पता होगा तो जो भी रिजल्ट आएंगे पेशेंट के, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, आप उनका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम आपका, ये सारे अब आयंस शुरू होते हैं आपके। पोटेशियम जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू आपको बताई गई है 25 से लेके 125 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर। नेक्स्ट है आपका क्लोराइड। क्लोराइड है आपका, उसका जो लेवल रहेगा 80 से लेके 250 मिली इक्विवेलेंट पर डे रहेगा आपका। उसके बाद है हमारा टोटल नाइट्रोजन का लेवल, वो कितना रहना चाहिए, 10 से लेके 20 ग्राम पर 20 आवर तक रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेटिनिन। क्रेटिनिन अब आपको पता होगा, आपका क्रेटिनिन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका। जब मसल का ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्रेटिनिन बनता है। तो इसका जो रहेगा आपका नॉर्मल वैल्यू वो रहेगी 1.0 से लेके 2.0 ग्राम पर 24 आवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू हमने चेक करनी है वो कैल्शियम की चेक करनी है। तो कैल्शियम की जो वैल्यू रहेगी आपकी 0.1 से लेके 0.7 ग्राम पर 24 आवर तक ये रहेगी आपकी। प्रोटीन का अमाउंट आपने चेक करना है यूरिन के अंदर कितना, 1 से लेके 15 mg पर DL तक। ओस्मोलैलिटी चेक करनी है, मतलब इसके अंदर कितने ओस्मोलोल यानी कितने आयंस हैं टोटली, 80 से लेके 1300 ml
मिली ओस्मोल पर लीटर ये आपको देखने को मिलेंगे। यूरिन के अंदर जो बिलिरुबिन है वो नेगेटिव आना चाहिए। यूरिन के अंदर ब्लड भी नेगेटिव आना चाहिए। यूरिन के अंदर जो कीटोन बॉडी है वो भी आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। यूरिन के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स हैं WBC हैं वो भी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यूरिन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये आपको कब देखने को मिलेंगी, जब कोई डिजीज़ कंडीशन होगी, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो आपकी RBCs हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर हैं 0 से लेके 2 तक, और WBCs आपका ये वैल्यू दिखा रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम जो चेक करते हैं टोटली आपके यूरिन के अंदर, ठीक है, किसी भी डिजीज़ कंडीशन का पता लगाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ी हुई है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बॉडी में हाइपरनाइट्रीमिया है। पोटेशियम का बढ़ा हुआ तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्लोरीन का बढ़ा हुआ आपका क्लोरीन का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कैल्शियम का देखने को मिलेगा तो हाइपरकैल्सीमिया है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो डिजीज़ कंडीशन का। नेक्स्ट जो टेस्ट आपने करवाना है वो करवाना है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का। इसके अंदर आप अब क्या कराओगे, इसके अंदर हम जो यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे वो कैच द मिड स्ट्रीम यूरिन आपने लेना है। इसके अंदर हम अर्ली मॉर्निंग का सैंपल ले रहे थे यूरिन एनालिसिस के लिए, लेकिन हम यहाँ पे यूरिन कल्चर करवाने के लिए कौन सा सैंपल लेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन का लेंगे, स्टीराइल कंटेनर के अंदर लेंगे, ठीक है। और इस सैंपल को कलेक्ट करते ही इमीडिएटली आपने लैब के अंदर भेज देना है। इसके अंदर हम बैक्टीरिया को स्पेसिफाई, अगर किसी को किसी तरह का इन्फेक्शन है इसमें किडनी वाले ट्रैक्ट के अंदर, तो उस बैक्टीरिया वायरस को हम ग्रो करवा के देखते हैं लैब के अंदर, पता लगाते हैं कि किसकी वजह से डिजीज़ कंडीशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो टेस्ट करवाते हैं आप सबने सुना होगा रीनल फंक्शन टेस्ट। ये आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपको पता है। अब तक हमने ब्लड नहीं कलेक्ट किया था, अब तक हमने यूरिन ही कलेक्ट किया था। अब इसको करवाने के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो भी हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी ये सारी की सारी यूरिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी नॉर्मली, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है RFT के नाम से आप इसको जानते हो, रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। बहुत लोगों ने ये करवाया भी होगा, या मोस्टली किडनी की जो भी आपकी डिजीज़ रहती है उसके अंदर ये टेस्ट आपका डॉक्टर प्रेफर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लड के अंदर ये सारी वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं। सोडियम का जो लेवल है नॉर्मली ब्लड के अंदर 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है आपका। पोटेशियम का जो लेवल है वो 3.5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। और जो क्लोराइड है उसका लेवल आपका 98 से लेके 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के इक्वल रहता है। बायोकार्बोनेट्स का लेवल 24 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इनमें से कुछ भी कम ज़्यादा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, सोडियम ज़्यादा है तो हाइपरनाइट्रीमिया, कम है तो हाइपोनाइट्रीमिया, ज़्यादा है पोटेशियम तो हाइपरकैलीमिया, और कम है तो आपका हाइपोकैलीमिया। हर चीज़ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब आपका ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल कितना है, बल लेवल आप चेक करवाओगे तो 7 से लेके 20 mg/dl ये होता है नॉर्मली। अगर आप इसको मिली मोल के अंदर अगर वो देखना चाहते हो तो नॉर्मल वैल्यू रहेगी आपकी 2.5 से लेके 8 मिली मोल पर लीटर, ठीक है। क्रिएटिनिन का लेवल अगर आप चेक कर रहे हो तो वो रहेगा आपका, देखिए नॉर्मली ब्लड के अंदर कितना देखने को मिलता है 0.6 से लेके 1.2 mg/dl, ठीक है। और अगर आप इसको माइक्रोमोल के अंदर देखना चाहते हो तो 60 से लेके 125 माइक्रोमोल पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी। तो ये जितने भी आयंस हैं इनका सबका आपको पता होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ये आपके आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू तो हर किसी को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। और जनरल बेसिक के लिए भी आपका ये ज़रूरी है, मेडिकल सर्जिकल में आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो रही है रीनल फेलियर की वजह से या फिर हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, अल्ट्रेशन इन हाइड्रेशन, पानी की कमी या ज़्यादा की वजह से कोई भी कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसको आप हाइपो या हाइपर लिख के बता देते हो। या फिर ड्रग यूज़ की वजह से देखने को मिल रहा है, या पीएच गड़बड़ाहट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इनकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट हैं ये जो भी कंडीशन हमने यहाँ बताई हैं, रीनल फेलियर हो गया
पानी की कमी होगी, ड्रग्स का यूज़ हो गया, ठीक है, पीएच के अंदर अल्ट्रेशन आ गई, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, ये इन सारी कंडीशन के अंदर आपके जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका जो नॉर्मल लेवल है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आगे देखिए, रीनल फेलियर एंड इंक्रीजिंग द बन एंड क्रिएटिनिन मे भी ड्यू टू, रीनल फेलियर क्यों देखने को मिलेगा, या फिर ये जो आपका बन लेवल है या क्रिएटिनिन लेवल है इनका लेवल बढ़ा हुआ क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो आपकी नेफ्रॉन है उस ट्यूब के अंदर अगर कहीं पे नेक्रोसिस यानी सेल्स हैं वहाँ की डैमेज हो गई हैं उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, या फिर ग्लोमेरुलस के अंदर या नेफ्रॉन के किसी भी हिस्से के अंदर इन्फ्लामेशन है तब आपको देखने को मिलेगा, या फिर यूटीआईज के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर, ठीक है। यानी नेफ्रॉन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चोट फोट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है तब आपको इनका जो लेवल है वो नॉर्मल से या तो कम देखने को मिलेगा या फिर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको इस पॉइंट के अंदर बताई गई है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो हम किडनी की डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है, यूरिन का के अंदर सारे कंटेंट को कल्चर करवा के देखेंगे अगर कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस का मामला है तो, और या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट करवा के देखेंगे, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपके लिए ये टॉपिक यूज़फुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।